हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईआईटी वाइस। आज हम इस वीडियो में आईआईटी जेई के मोल कॉन्सेप्ट के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये इसका पार्ट 2 रहने वाला है। जिस भी स्टूडेंट ने पार्ट 1 कंप्लीट नहीं किया है, पहले पार्ट 1 देखिए, ठीक है। तो आज हम मोल कॉन्सेप्ट के कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग कंसंट्रेशन से रिलेटेड जितने भी कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं, उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। कंसंट्रेशन, सबसे पहले समझते हैं कि कंसंट्रेशन होता क्या है, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या होता है? बेसिकली किसी भी सब्सटेंस का, या फिर हम बोल सकते हैं कि हाउ मच सोल्यूट इज़ डिज़ोल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। लाइक मैंने एक यहाँ पे कंटेनर लिया, ठीक है, ओके। सेम मैंने एक और कंटेनर लिया, यहाँ पे मैंने कोई भी इसमें सोल्यूट डाल दिया, लेट्स से 10 ग्राम, ओके। और इसको मैंने यहाँ पे 1 लीटर तक क्या कर दिया, इसमें सॉल्वेंट डाल के कम्प्लीटली फिल करके सॉल्यूशन बना दिया। सॉल्यूशन यही होता है ना, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इन द सेम वे सेकंड बीकर में मैंने 20 ग्राम वही सॉल्यूट डाला और उसको भी वही 1 लीटर सॉल्वेंट डाल के टोटल 1 लीटर का क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। अभी क्या है कि आप सबको पता है, इसको डेली लाइफ से भी कंपेयर कर सकते हैं ना। जैसे आप लेट्स से लेमनेड बनाते हैं, तो उसमें आप एक ग्लास में कितना शुगर डाल रहे हैं। मान लो एक ग्लास में आपने ज़्यादा शुगर डाला, एक में कम डाला, ठीक है। तो जिसमें भी आपने ज़्यादा शुगर डाला, लेट्स से ज़्यादा सोल्यूट डाला, वो आपका क्या होगा, ज़्यादा कंसंट्रेटेड। इसीलिए सेकंड वाला जो बीकर है, हमें पता है ये क्या है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है। ये वाला क्या होगा, फर्स्ट वाला, लेस कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सोल्यूट का अमाउंट कम है। अगर मैं इसको ए और बी नाम दूँ, तो ए में बी के कंपैरिजन में कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब इस कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र कैसे करते हैं, कितना कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। जैसे हमने ये तो बोला कि कम है या ज़्यादा है, लेकिन कंसंट्रेशन कितना है, बी कितना कंसंट्रेटेड है, ए कितना कंसंट्रेटेड है, इनको मेज़र करने के लिए जितने भी कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं, वो मैं आपको यहाँ पे उनका फॉर्मूलाज बताने वाली हूँ अभी। उसके बाद हम लोग उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो जैसे कंसंट्रेशन टर्म में सबसे पहले आता है मोलैरिटी। मीन्स मोलैरिटी की फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, कि इसमें कितना कंसंट्रेशन है, इसमें कितना कंसंट्रेशन है, इसको हम मोलैरिटी के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे नीचे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये बेसिकली लीटर में लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कि कितना हमने सोल्यूट डाला है उसके मोल्स यहाँ पे लिखने होंगे, नीचे आपने कितना सॉल्यूशन बनाया है उसका वॉल्यूम लिखना होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स का तो फॉर्मूला आप सभी को पता ही है। क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, मास अपॉन में मोलर मास। तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके हम ये लिख सकते हैं ना, मास मीन्स जो भी गिवन मास है, जैसे कि यहाँ पे 20 ग्राम है, यहाँ पे 10 ग्राम है, अपॉन में मोलर मास, कि जो भी सोल्यूट डाला है उसका मोलर मास लिखें, ठीक है। ये मैंने लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स को। इन द सेम वे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लिखेंगे, नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये नीचे ही है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको दिया हुआ है मिलीलीटर में, तो आप इसको क्या करेंगे, यूजुअली इसको लीटर में लिया जाता है। अगर आपको लेट से दिया है 200 मिलीलीटर, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम की जगह पुट करेंगे 200। अल्टीमेटली इसको तुम्हें कन्वर्ट करना लीटर में, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। तो फिर इसीलिए ऊपर इसको क्या ले लेते हैं 1000,
नीचे क्या ले लेते हैं, वॉल्यूम, अगर आपका दिया है वॉल्यूम ml में। समझ गए? ठीक है, अगर सॉल्यूशन जो है उसका वॉल्यूम दिया है ml में तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पुट करना है, बट लीटर की फॉर्म में पुट करना है तो आप उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, जो कि 1000 यहाँ पे आ जाएगा ऊपर। ठीक है ओके, तो ये आपके पास बन गया मोलैरिटी का फॉर्मूला। यूनिट क्या होगी इसकी, देखो नंबर ऑफ मोल्स की क्या यूनिट होती है, मोल। वॉल्यूम की क्या यूनिट होगी, लीटर। मोल पर लीटर क्या बन जाएगी इसकी, यूनिट। ठीक है, ऐसे ही आपको और फॉर्मूलाज करने हैं, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स के हैं एक बार उसके फॉर्मूलाज लर्न कर लो, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आते हैं। ये फॉर्मूला सभी को याद भी होंगे, बस एक बार रिवाइज कर सकते हो यहाँ पे। जैसे हमने अभी पढ़ा मोलैरिटी, इन द सेम वे हम पढ़ते हैं मोलैलिटी। बेसिकली क्या है, ये कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिनकी फॉर्म में हम कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं कि कितना कंसंट्रेटेड कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, हमने इससे पहले पढ़ा मोलैरिटी, अभी हम पढ़ने वाले हैं मोलैलिटी। ठीक है, जस्ट इसके मैं फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसमें सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, मिस्टेक होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे जितना भी मास होता है वो सॉल्वेंट का पुट किया जाता है, कंप्लीट सॉल्वेंट का नहीं पुट किया जाता। ठीक है, इसी को बोलते हैं मोलैलिटी। ठीक है, ये वॉल्यूम पे डिपेंडेंट नहीं होता ये वाला टर्म। तो इसका क्या है, ये हम मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में लेते हैं, मीन्स किलोग्राम में। इन द सेम वे आपको ये भी अगर ग्राम में दिया है तो 1000 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, अगर ये दिया होगा आपको ग्राम में। ठीक है, अगर ये आपको ग्राम में दिया होगा तो आप क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, मीन्स ऊपर नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, इसको भी वही एक्सपैंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं ना, मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा आपका मोलैलिटी का, ऊपर क्या है नंबर ऑफ मोल्स, मीन्स यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी। ठीक है, क्योंकि नीचे क्या है डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट, तो आप इसका यूनिट लिख सकते हैं ना, मोल पर केजी। ओके, इन द सेम वे अभी आपको एक नॉर्मेलिटी का भी फॉर्मूला लिखवा देती हूँ। नॉर्मेलिटी, वैसे ये सबको याद होंगे फॉर्मूलाज, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चंस करने से पहले। नॉर्मेलिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। हर जगह जहाँ पे भी हम नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं, अभी यहाँ पे हमको लेना है ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है, जैसे नंबर ऑफ मोल्स होता है ना, मास अपॉन में मोलर मास, वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मैं डायरेक्टली यहाँ पे वॉल्यूम लिख देती हूँ। तो मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है जितना भी उसका मोलर मास है उसको हम उसकी वैलेंसी से डिवाइड करते हैं, सभी को पता है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, जिसका जितना भी मोलर मास है, मोलर मास, उसको हम डिवाइड करते हैं उसका जितना भी वैलेंसी है। ठीक है, लेट्स से अगर मैं बात करूँ NaCl की, +1 चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, वैलेंसी कितनी आएगी 1। तो यहाँ पे वैलेंसी की जगह अगर 1 ही वैल्यू पुट करोगे तो जितना भी इक्विवेलेंट मास होगा उतना ही मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली वैलेंसी का मतलब है उस पर कितना चार्ज है, या फिर आप ले सकते हैं यहाँ पे लेट्स से BaCl2। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना इसका कितना वैलेंसी होगा। ठीक है, जितना भी वैलेंसी होगा उसको आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा ये आप कैलकुलेट करके बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। जैसे यहाँ पे NaCl का इक्विवेलेंट मास आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे,
इसका सबसे पहले लेंगे मोलर मास, कितना होगा, सोडियम का मास प्लस में क्लोरीन का मास, ठीक है। एक सेकेंड, देखो आपको अगर बोला जाए कि NaCl का, सोडियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट मास बताना है तो आप कैसे बताएंगे? इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय में वैलेंसी, ठीक है। क्योंकि इसका वैलेंसी क्या है, 1 है, मोलर मास कितना है, सोडियम का कितना होता है 23, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, इनको ऐड करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट मास। इन द सेम वे BaCl2 का आप लोग निकालेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करेंगे। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, सेम वही मोलर मास डिवाइडेड बाय में वैलेंसी, लेकिन इसका यहाँ पे वैलेंसी हो जाएगा, कितना होगा बताओ, इस पे कितना चार्ज होगा, बेरियम पे होगा +2, क्लोरीन पे कितना होगा -1, लेकिन यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा 2, वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। तो अभी इसका यहाँ पे जस्ट आपको मोलर मास पुट करना है, उसको डिवाइड करना है 2 से और इसका आंसर बताना है, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, जो हमने यहाँ पे अभी देखा कि नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट को हम लिखते हैं मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास को हम लिखते हैं मोलर मास अपॉन में वैलेंसी, ठीक है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं ना, मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास की जगह हम पुट करें मोलर मास, ठीक है, इनटू में वैलेंसी इनटू में 1 वॉल्यूम, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूला में आपको ये पता चल गया कि ये जितना भी वैल्यू है, ठीक है, वैलेंसी को छोड़ के, मास अपॉन में मोलर मास 1 वॉल्यूम, ये कंप्लीट वैल्यू किसका है, मोलैरिटी का, हमने जो भी पहले देखा था। तो हम बोल सकते हैं कि नॉर्मेलिटी इज़ इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू में वैलेंसी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कि एक डेरिवेशन आया है, फॉर्मूला है, इसको याद रखना, डायरेक्ट इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी सॉल्यूशन का आपको मोलैरिटी दे देंगे, नॉर्मेलिटी पूछ लेंगे, ठीक है, वैलेंसी आपको वहाँ से उसके स्ट्रक्चर से पता करनी होगी, ओके। तो एक ये कंसंट्रेशन टर्म हो गया, इसके बाद एक और कंसंट्रेशन टर्म हम देख लेते हैं कौन सा, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि उस कोई भी कंपाउंड का, लेट से किसी सॉल्यूशन में A भी है B भी है, ठीक है, A सॉल्यूट है B सॉल्वेंट है, तो इसके भी कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे, लेट से Na होंगे, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे, लेट से Nb होंगे। नंबर ऑफ मोल्स तो सभी को पता है कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास। अब मोल फ्रैक्शन का मतलब है, लेट से एक आपको मोल फ्रैक्शन पता करना है, ठीक है, इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको A का मोल फ्रैक्शन पता करना है तो मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि टोटल सॉल्यूशन में उसका, जिसका भी पूछा हुआ है, उसके कितने मोल्स हैं, ठीक है। तो A पूछा है आपसे, तो आप बताएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, कि A के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, कि अगर टोटल मोल में A का कितना मोल फ्रैक्शन है, नाम से ही पता चल रहा है कि A का कितना फ्रैक्शन है, तो आप यहाँ पे उसका क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे, लेट से A के पूछे हैं आपसे तो आप A के ऊपर रखेंगे, मोल फ्रैक्शन अगर आपसे B का पूछा हुआ है तो आप बताएंगे B का कितने नंबर ऑफ मोल्स का फ्रैक्शन है, डिवाइडेड बाय में सेम वही टोटल, ओके। तो हमने यहाँ पे जितने भी फॉर्मूलाज थे वो डिस्कस किए हैं, मोलैरिटी का, मोलैलिटी का, नॉर्मेलिटी का और मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, क्यों, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको नंबर ऑफ मोल से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो यूनिट कैंसिल हो जाएंगे और ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी आपकी, यूनिट लेस, ठीक है।
ओके, कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, देखो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस जो हैं वो क्वाइट इजी हैं, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या बताया है, 8 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व्ड इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसमें आपको क्या बताना है, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी। तो सबसे पहले आप बताएंगे मोल फ्रैक्शन, ठीक है, और क्या बताना है इसमें, मोलैलिटी, ठीक है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपको बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, किसका पूछा है मोल फ्रैक्शन, NaOH का। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिनोमिनेटर में रखेंगे और इसका ये फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, तो अभी क्या कैलकुलेट करना है हमें, इन सब क्वांटिटीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको एक तो किसका ज़रूरत पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स का, ठीक है, NaOH का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आपको निकालने पड़ेंगे और मास ऑफ सॉल्वेंट, इन सब से आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कैसे निकलेंगे, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। कितना गिवन मास है NaOH का, देखिए NaOH इज़ 8 ग्राम, तो डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं 8। कितना इसका मोलर मास होगा NaOH का, सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऐड करेंगे इसको, यू विल गेट द आंसर 40। ओके, तो 8/40 ये आपका आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। इन द सेम वे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, कि मास अपॉन में मोलर मास, सेम वही कैसे आएगा, कितना मास है वाटर का, गिवन मास 18, मोलर मास भी कितना होता है 18, ये क्या हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको यहाँ पे दिया है कितना मास है सॉल्वेंट का 18 ग्राम, क्योंकि वाटर एक सॉल्वेंट ही है ना, 8 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व्ड इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो मोल मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है 18 ग्राम। तो देखो इसके लिए आपको क्या क्या क्वांटिटीज़ चाहिए वो आपने निकाल ली, डायरेक्टली अब इसको पुट करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, मोलैलिटी निकालने के लिए पुट करेंगे, कितना आएगा 8/40 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 18। आपको मैंने बताया था अगर ये ग्राम में दिया हो तो हम इसको किससे डिवाइड करते हैं 1000 से, ताकि क्या हो जाए ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। इससे आपका आंसर आ जाएगा अराउंड ये यहाँ से कट जाएगा 5 2 जा 10 0 0 अबाउट 100 अपॉन में 9। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1.11 मोल्स पर केजी, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर, देखो यहाँ से आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी बाद में बोला है, तो सेकंड वाला ऑप्शन चेक करो कहाँ पे आपका ये आंसर आ रहा है, तो इससे आपका बी ऑप्शन और सी ऑप्शन कट जाएगा। अभी आपको चेक करना है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना होता है 8/40 डिवाइडेड बाय में 8/40 NaOH का प्लस में वाटर का कितना आ जाएगा 1। इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको कैलकुलेट कर लेना है एंड यू विल गेट द आंसर 1/6 इज इक्वल्स टू 0.17 अराउंड। ओके, 0.16 आएगा राउंड अबाउट, ओके, ये 1.7 भी बन सकता है। तो देखिए ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्टली आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे और मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन था, आप इससे आंसर निकाल सकते थे।
ओके, एक और क्वेश्चन है, ये भी इजी है, इसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे। सॉल्व कीजिए मेरे साथ साथ, आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, फिर अपना आंसर मैच करें। ओके तो देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, द अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ इट्स 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज। बेसिकली आपको यहाँ पे क्या क्या गिवन है, मोलैलिटी गिवन है कितना, 0.1 मोलर, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, 2 लीटर वॉल्यूम गिवन है, 2 लीटर। अब आपको देखो क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ शुगर मीन्स मास ऑफ सोल्यूट, कि कितना शुगर डालें 2 लीटर बनाने के लिए, तो सोल्यूट कितना डालें मीन्स मास ऑफ सोल्यूट पूछा गया। अब आप इसको कैसे निकालेंगे, देखो मोलैरिटी है, डायरेक्टली मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स को मैं डायरेक्टली लिख दूँ मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/v। अगर ये लीटर में है तो एज इट इज़ पुट करना है, अगर ml में है तो 1000 से डिवाइड करना है। तो देखो मोलैरिटी कितना दिया है, 0.1, मास अपने से पूछा ही हुआ है, इसको मैं लेट से x पुट कर देती हूँ। मोलर मास ऑफ सोल्यूट कहाँ से निकालेंगे, ये देखो सोल्यूट है C12H22O11, काउंट कर सकते हैं ना इसको, C12 मीन्स कार्बन, एक कार्बन का मास होता है 12 और 12 ही कार्बन है, मल्टीप्लाई करेंगे। H22 मीन्स एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, 22 का कितना हो जाएगा 1/1 मल्टीप्लाई बाई 22। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 11। इन सबको मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, एंड यू विल गेट द आंसर। मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर रही हूँ 342, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना है 2 है, लीटर में है तो डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 342 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड यू विल गेट द आंसर 68.4 ग्राम, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। यहाँ से क्वेश्चन कीजिए, देखो ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू और इंटीजर आंसर क्वेश्चंस, ओके। 2023 का क्वेश्चन है, इसमें क्या है, आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं, जो भी डेटा आपका आएगा आपको वो डेटा डालना है यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, स्टीक्योमेट्री रिएक्शन दिया है, रिएक्शन ऑफ 516 ग्राम। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, ओके। देखो आपको यहाँ पे क्या दिया है, डाई मिथाइल डाईक्लोरोसिलेन विद वाटर रिएक्शन करवानी है इनकी, और जो ये आपका डाई मिथाइल डाईक्लोरोसिलेन है इसका मास भी दिया है, दैट इज़ 516 ग्राम। इनकी रिएक्शन कराने से प्रोडक्ट बना है टेट्रामेरिक साइक्लिक प्रोडक्ट X, ठीक है, जिसका 75% क्या है, यील्ड है। द वेट ऑफ X ऑब्टेन्ड इज, ओके। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, एक जो रिएक्शन दिया है इसको सबसे पहले लिखिए, क्या रिएक्शन दिया है, डाई मिथाइल मीन्स जो CH3 है उसको क्या करना है ट्वाइस, ठीक है। डाई क्लोरो मीन्स क्लोरीन का भी क्या करना है ट्वाइस, और यहाँ पे क्या दिया है सिलिकन, ओके। सिलिकन और क्लोरीन कितने हैं 2। अब आपको बोला है इसका रिएक्शन करवाना है वाटर के साथ, और जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज़ टेट्रामेरिक साइक्लिक प्रोडक्ट। टेट्रामेरिक मतलब कि उसमें जो है 4 अलग अलग मोनोमर से पॉलीमर बनाएंगे, 4 मोनोमर लेंगे हम इसके, इन्होंने बोला है जो प्रोडक्ट बनेगा वो टेट्रामेरिक बनेगा, ठीक है। अब आप सभी को पता है इस रिएक्शन में यूजुअली क्या होता है, क्लोरीन और यहाँ से हाइड्रोजन HCl बाहर निकल जाता है, और इसके बाद
देखो वाटर को तोड़ सकते हैं ना H और OH में, H तो Cl के साथ बाहर निकल जाएगा अलग से साइड प्रोडक्ट, OH कहाँ जाएगा Cl की जगह। तो ये रिएक्शन में इन्होंने बोला साइक्लिक प्रोडक्ट बनाना है, तो आप साइक्लिक प्रोडक्ट बना सकते हैं 4 सिलिकॉन का, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो इन्होंने बोला है कि देखो रिएक्शन से पता चल रहा है Cl की जगह क्या आएगा, OH आएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप सभी को पता है सिलिकॉन के पास अगर OH होता है, ऐसे ही दूसरा भी सिलिकॉन के पास अगर OH होता है, तो यहाँ से वाटर की फॉर्म में यहाँ से निकल जाता है ये बाहर H2O, और सिलिकॉन का क्या बन जाता है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन जाता है इस टाइप से, तभी साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। तो 2 सिलिकॉन के बीच में क्या आ रहा है, एक ऑक्सीजन, तो हम यहाँ पे बना सकते हैं ना 2 सिलिकॉन के बीच में क्या आ जाएगा, एक ऑक्सीजन, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोडक्ट तभी बनेगा, 4 अलग अलग मोनोमर से पॉलीमर बनाना है। अब OH का तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसके बाद टेट्रामेरिक है ये, अगर ये टेट्रामेरिक है तो 4 मोनोमर्स को जोड़ना है। सेकेंडली आप यहाँ पे ये देखिए कि जो एक OH इस साइड था, एक OH इस साइड भी होगा ऐसे ही, तो इधर भी ऐसे ही एक और सिलिकॉन से बॉन्ड बनेगा, वही हो रखा है यहाँ पे देखो, ठीक है, एक इस साइड एक इस साइड, क्योंकि 2 क्लोरीन थे तो 2 OH आएंगे, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। अब दोनों यहाँ पे तो हमने लिख दिया स्ट्रक्चर में, क्या बचा बाकी CH3, तो इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, हर एक सिलिकॉन के पास 2 CH3 तो अभी भी है, ठीक है, मिथाइल। तो ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा, ये एक्सप्लेन करने में टाइम लगा, अदरवाइज़ आप इसको जल्दी से साइक्लिक फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे ये रिएक्शन है आपके पास, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का ही है जो आपको करवाना है अभी, तो पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें पर्टिकुलरली आपको अमाउंट दिया हो कि इतने ग्राम से कितना यील्ड बनेगा, कितना जो भी आपका ये एक्स कंपाउंड बना है इसका वेट कितना होगा, ये पूछा है ना आपसे। तो इस टाइप के रिएक्शंस को कैसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को, सबसे पहले रिएक्शन को खुद से बैलेंस कीजिए, ओके। जो आपको बैलेंस करके रिएक्शन मिलेगी, सारा नंबर ऑफ मोल्स जो भी होते हैं इसमें यहाँ पे कंप्लीट आपको लिखने हैं। यहाँ पे आपने, क्योंकि यहाँ पे 4 टेट्रामेरिक फॉर्म बननी है, तो आपको पता है कि 4 नंबर ऑफ मोल्स तो लगेंगे रिएक्टेंट के, तब जाके रिएक्शन बैलेंस होगी, ठीक है। अब देखो इसने बोला है कि यहाँ पे बेसिकली 516 ग्राम अगर आप रिएक्टेंट यूज़ करते हैं तो वेट प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। अब हम अगर देखें, हमने बैलेंस करने पे हमें पता चला रिएक्शन का कि अगर हम रिएक्शन को यहाँ पे एक सेकेंड, अगर आप इसका मोलर मास लेंगे CH3 ट्वाइस SiCl2 सभी का आपको यहाँ पे दिया है ना अलग अलग मोलर मास, तो आप इन सबको ऐड कर सकते हैं, तो ये आपका आएगा अराउंड 129, ठीक है। मीन्स आप इसको वैसे भी देख सकते हैं, या तो रिएक्शन को बैलेंस करके भी 4 मोल्स आएंगे, ठीक है। अब देखो 1 मोल का मोलर मास है 129, क्योंकि यहाँ पे 4 मोल्स हैं तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका आंसर आ जाएगा अबाउट 516 ग्राम, ठीक है। तो देखो रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद आपका जितना अमाउंट आया 516 ग्राम, और इन्होंने दिया भी कितना अमाउंट है 516 ग्राम। मीन्स ये है कि आपको इतना ही अमाउंट लेना है, अब आपको बताना है प्रोडक्ट कितना अमाउंट में बनेगा, प्रोडक्ट का वेट। मेरा कहने का मतलब ये है कि लेट्स से आपके यहाँ पे अबाउट 8 मोल्स आ जाते, ठीक है। एक मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर ये वैल्यू 8 होती, ठीक है, 8 मोल्स होते, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करते, 8 से, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका अबाउट 1000 समथिंग इसका जो वैल्यू आता, ठीक है। अब आपको बोला जाता कि फिर 516 ग्राम लेने से कितना प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। मीन्स
कि आपका जो एक्चुअल में वैल्यू है, एक्चुअल में जो वेट है वो चाहिए अराउंड 1000, लेकिन आप ले रहे हैं 516 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप हाफ लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब आपको जो प्रोडक्ट है उसके भी नंबर ऑफ मोल्स को क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, एक मिनट आप दूसरी स्लाइड में इसको समझते हैं अच्छे से। लेट्स से a प्लस बी से आपका बन रहा है c। ठीक है, 2a प्लस बी से 4c प्लस में d बन रहा है। ठीक है, अगर मैं मोलर इसका मॉलिक्यूलर वेट देखूं अबाउट 10 है a का। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स हैं तो मैंने ले लिया कि 20 इसका मोलर मास हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा इसका 20, क्योंकि एक मोल का मास है 10, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स 20 ग्राम से लेट्स से ये बन रहे हैं 4 मोल्स। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको सिर्फ 5 ग्राम ही लेना है, ठीक है, आपको सिर्फ 5 ग्राम लेना है, मीन्स आपने इसको क्या कर दिया, 1/4 कर दिया। ठीक है, मीन्स आपने क्या किया होगा, यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल्स को भी 1/4 किया होगा। इन द सेम वे इसके नंबर ऑफ मोल्स भी कितने हो जाएंगे, 1/4, कि ऑलरेडी 4 है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 1। ठीक है, अब जो भी उसका प्रोडक्ट बनेगा वो 1 मोल के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में 516 ग्राम ही आया था आपका 4 मोल से, और इन्होंने दिया भी 516 ग्राम है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ चेंज नहीं होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को, ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया आपको, वो सिर्फ ये बताने के लिए कि इन केस वो टाइप का क्वेश्चन भी आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपको एक सिंपली रिएक्शन दी है, सबसे पहले रिएक्शन लिखो, उसको बैलेंस करो, फिर देखो कि उसका कितना ग्राम वेट आपको दिया है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है आपको, हमें जो भी फाइनल प्रोडक्ट है इसका मास पता चलना चाहिए कि कितना मास बना होगा। तो आपको देखो यहाँ पे एक कंडीशन लगा के दिया है 75% यील्ड, मीन्स जितना भी आपका प्रोडक्ट बनेगा, जितने भी मोल्स बनेंगे आपके प्रोडक्ट के, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल ही बना, तो उसका आपको जो यील्ड मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा, वो सिर्फ 75% ही मिलेगा। मीन्स आपको क्या करना है, जो भी 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बना है उसका यील्ड कितना आया है, ओनली 75%। ठीक है, तो 1 का अगर मैं 75% करूं तो कितना आएगा, अबाउट 0.75 मोल्स। ठीक है, तो अभी आपको इतने मोल के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है। ठीक है, 1 के लिए नहीं निकालना है, हमारा जो ग्राम से तो ये कंडीशन बैलेंस हो गई थी, लेकिन क्योंकि मोल्स हमें दिए हैं 0.75, तो अभी जो आपका आंसर आएगा वो इतने मोल से निकालना है आपको। ठीक है, बेसिकली इतना मोल्स आपका बना है प्रोडक्ट, तो 0.75 मोल्स है आपके पास। अब आपको आपसे पूछा क्या है, मास पूछा है, मोलर मास तो आपको पता ही है। ठीक है, मोलर मास तो निकाल सकते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर हमारे पास है। इसका क्या स्ट्रक्चर है, देखो इसमें से मोलर मास निकाल सकते हैं ना प्रोडक्ट का, 1 सिलिकॉन, 2, 3, 4, मीन्स सिलिकॉन का जितना भी मोलर मास है उसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऑक्सीजन का जितना है उसको भी 4 से कीजिए, कार्बन का जितना है उसको 8 से कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कितने कार्बन है, 8। इन द सेम वे हाइड्रोजन कितने हैं, काउंट करके इसका सबका मोलर मास ऐड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं मोलर मास। कितना आएगा इसका मोलर मास, 296। ठीक है, मास आपको कैलकुलेट ही करना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं, 0.75, तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से 296 मल्टीप्लाई बाय 0.75 एंड यू विल गेट द आंसर 222 ग्राम। ठीक है, ये आपको उसमें पुट एज इट इज़ डेटा ऐड करना है। ठीक है, इंटीजर क्वेश्चंस चाहिए, इंटीजर टाइप। ओके, तो आपको क्या करना है इसमें, इस क्वेश्चन में क्या था, बेसिकली एक रिएक्शन दिया था। देखो दोबारा से समझो, ये क्वेश्चन एक रिएक्शन दी थी आपको
ये रिएक्शन हमने यहाँ पे लिखी, इसका स्ट्रक्चर समझा, इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया कि कैसे ये स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ये सभी ने पढ़ा होगा ना, तो आप इजीली इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। टेट्रामेरिक फॉर्म दिया है तो टेट्रामेरिक में बना लीजिए। फिर आपको बोला है कि 516 ग्राम है, इतने ग्राम रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि हमने देखा कि इसके मोल से हमने कैलकुलेट करके इसका मास भी 516 ग्राम आया था। मीन्स कि यहाँ पे जो 4 मोल्स हैं इसको 4 ही लेना है, और जो अगर 4 मोल से आपका बन रहा है 1 मोल प्रोडक्ट, मीन्स देखो जो आपका रिएक्टेंट है उसका मास है 129, ठीक है। अब आप इसको डायरेक्टली भी नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे निकाल सकते थे कि कितना मास दिए 516 ग्राम, और इसका 1 मोल का मास है 129। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। मीन्स ये रिएक्टेंट कितने लेने हैं 4 मोल, प्रोडक्ट कितना बन रहा है 1 मोल, ठीक है। बैलेंस करके भी यही आएगा। अब 1 मोल ना बन के ये बन रहा है 75% यील्ड, तो हमने इसका 1 मोल का क्या कर दिया 75%। अब आपसे पूछा है कि वेट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, अब हमें फाइनल इसका भी मोल पता चल गया प्रोडक्ट का, क्योंकि रिएक्टेंट का पता चला पहले, इसके जितना भी मास दिया था उससे, फिर आपने जितना भी नंबर ऑफ मोल्स आए थे उससे क्या निकाल दिया इसका मास, ठीक है, कि कितना मास प्रोडक्ट का बनेगा, वेट, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसी टाइप से अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से देख सकते हैं आप इसी क्वेश्चन को। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है, इसको आप वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। यहाँ पे क्या दिया है आपको, जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेम वही रिएक्शन दिया है आपको। सबसे पहले क्या करना है, एक रिएक्शन लिखनी है। यहाँ पे क्या दिया है, जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव हाइड्रोजन एंड जिंक क्लोराइड। क्या बना यहाँ से, हाइड्रोजन एंड जिंक क्लोराइड ZnCl2। The volume of hydrogen gas produced at STP from the reaction 11.5 gram of zinc with excess HCl is, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, कितना इसका वॉल्यूम बनेगा एट STP, ठीक है। अब देखो आपको क्या दिया, 11.5 ग्राम जिंक यूज़ करना है, HCl एक्सेस में है तो HCl का अमाउंट से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्टली किसका चेक करना है, जिंक का। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन लिखी, आपको मैंने बताया था कि रिएक्शन को सबसे पहले खुद से क्या करना है, बैलेंस, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ये ऐसे बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। 1 मोल किसके आ गए, जिंक के, 2 मोल आ गए HCl, 1 मोल आ गया H2, और 1 मोल ये आपका क्या आ जाएगा, जिंक क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद देखो आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में पूछा गया इसका वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम एट STP। अब आप सभी को पता है वॉल्यूम एट STP को, आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि किसी भी गैस का 1 मोल अगर बनेगा मीन्स उसका वॉल्यूम कितना रहेगा, 22.4 या फिर 22.7 लीटर STP पे। मीन्स 1 मोल में इतना लीटर होता है किसी भी गैस का, ठीक है। अब आपको देखो पूछा क्या, वॉल्यूम मीन्स कितना लीटर बनेगा। आपको अगर मोल पता चल जाए इसके कि कितने मोल्स हैं तो आप आंसर निकाल सकते हैं ना। कितने मोल्स हैं आपको पता चल जाए तो आप बता देंगे कि 1 मोल में इतना लीटर है, इतने मोल में कितना लीटर होगा। बेसिकली अब आपका क्या मोटो रह गया कि आपको क्या कैलकुलेट करने हैं, मोल्स ऑफ H2। डायरेक्टली इसको 1 नहीं पुट करेंगे, इसीलिए मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि मोल पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है, फिर देखना है कि कितना ग्राम दिया है उसके अकॉर्डिंगली कितने मोल बन रहे हैं, ठीक है। जिंक यहाँ पे कंप्लीट नहीं दिया है आपको, जिंक का मोलर मास होता है 65.4, लेकिन इन्होंने बोला है कि कंप्लीट 65.4 1 मोल नहीं लेना है, सिर्फ 11.5 ग्राम यूज़ करेंगे तब कितना हाइड्रोजन बनेगा वो बताना है, ठीक है। तो जिंक यहाँ पे दिया है 11.5 ग्राम। अब आपको देखना है कि कितने मोल बनेंगे, तो अगर आपको पता चल जाए जिंक के कितने मोल हैं तो आप आगे पता कर सकते हैं ना।
बहुत इजी हो जाएगा आप क्वेश्चन कि अगर आपको जिंक के मोल पता चल जाए, मान लो यहाँ पे 1 की जगह 1/2 आता है, तो ऐसे इसको भी बाई 2 कर देंगे, इसको भी डिवाइड बाई 2 कर देंगे, इसको भी डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो अभी आपको पता करना है जिंक के कितने मोल बने हैं। जिंक के मोल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, मास अपॉन मोलर मास। कितना मास है 11.5, मोलर मास कितना है 65.4। इससे क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 0.176 ग्राम, 6 मोल, ठीक है। ओके, सो इतने क्या आ गए इसके मोल्स, ठीक है, 0.176 मोल। ये आपने किसके निकाले, जिंक के। अब ये 1 मोल ना होके ये बन गया 0.176 मोल, ठीक है। तो अभी क्या करना है, देखो, क्योंकि ये 1 मोल की जगह 1.176 मोल है, इसीलिए H2 भी कितना होगा, 1 मोल नहीं होगा, H2 भी कितना बनेगा 0.176 मोल, क्योंकि जिंक भी सबसे पहले 1 मोल था तो H2 भी 1 मोल थे। अभी जिंक 0.176 मोल है तो H2 भी कितना हो जाएगा 0.176, ठीक है। स्टार्टिंग नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सेम है तो फाइनल भी सेम होंगे। ओके, अब 0.176 मोल में कितना वॉल्यूम होगा वो आप निकाल सकते हैं ना, कि अगर आपका 1 मोल में 22.7 लीटर है तो 0.176 मोल में कितना होगा वॉल्यूम। डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 22.7, और आपका यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा अबाउट 3.99, ठीक है। इन्होंने बोला नियरेस्ट इंटीजर लिखना है तो इसको डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं अराउंड 4 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4। क्लियर है किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। सबसे पहले रिएक्शन को लिखिए, ठीक है। जो भी रिएक्शन आपको दिया है सबसे पहले रिएक्शन लिखिए, उसको खुद से बैलेंस कीजिए। रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद देखिए आपसे क्या पूछा गया। आपसे पूछा गया था यहाँ पे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपको पता है मोल से निकलेंगे। अब आपको पता है कि रिएक्शन में कंप्लीट 1 मोल जिंक यूज़ ही नहीं हुआ है। अगर 1 मोल यूज़ हुआ होता तो H2 भी 1 मोल निकलते, तो डायरेक्टली आंसर आता 22/7, लेकिन यहाँ पे 1 मोल नहीं है जिंक। कितना है वो सबसे पहले हम मोल निकाल लेंगे कि कितना मोल है जिंक। 11.5 ग्राम से कितना मोल बनेगा जिंक, 0.176। ऐसे ही आपका आंसर आ जाएगा। H2 को भी कितना लेना है 0.176। अगर 1 मोल में 22.7 लीटर बनता है तो 0.176 मोल में कितना लीटर बनेगा। क्लियर है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी 2023 में मेंस में आया है आईआईटी में, आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है। ओके, सो इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। एन एनालिस्ट wants to convert 1 liter HCl of pH 1 to a solution of HCl of pH 2. The volume of water needed to do this dilution. Basically एक इस मान लो एक कंटेनर में 1 लीटर क्या है, 1 लीटर HCl, ठीक है। ओके, इसमें क्या है 1 लीटर HCl है। इसका pH उन्होंने बोला है 2। क्लियर है। हमने क्या किया, इसमें कितना पानी और ऐड करें कि इसका जो वॉल्यूम है वो तो सेम ही रहे 1 लीटर, लेकिन pH चेंज हो जाए कितना 2। पहले pH कितना था 1, अभी pH क्या हो जाए 2, ठीक है। पहले आपको pH कितना दिया है 1, ठीक है। ओके, कितना वाटर ऐड करें कि इसका pH 2 हो जाए, ठीक है। जितना कम pH होगा आपको पता है ना उतना एसिडिक होगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एसिडिक है उतना pH कम होगा, तो उसमें वाटर ऐड करेंगे तो समवट कम एसिडिटी जो है वो कम होगी उसकी। तो अभी देखो इन्होंने बोला कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड टू डू दिस डाइल्यूशन। इसको डाइल्यूट करने के लिए कितना आपको क्या चाहिए वाटर।
तो देखो यहाँ से अगर इसका pH दिया है तो क्या आप यहाँ से इसका हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। pH क्या होता है? माइनस log ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 दी है तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी आएगी? 10 रेज़ टू पावर माइनस 1। क्लियर है? इन द सेम वे इसका pH अगर 2 दिया है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी? 10 रेज़ टू पावर माइनस 2। ये तो डायरेक्टली इसका एंटीलॉग किया। ओके, तो अभी देखो, क्योंकि दोनों का हाइड्रोजन आयन पता चल गया, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई है आपको। अब आपको दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पता चलने के बाद आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना यहाँ पे, कि पहले था इसका मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म में लिख सकते हैं M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 होता है, ठीक है। ये तो फॉर्मूला सभी को पता ही होगा कि कोई भी दो अलग अलग टाइप के ऐसे ही सॉल्यूशन को कंपेयर कर सकते हैं हम, कि एक का मोलैरिटी 1 है, दूसरे का मोलैरिटी M2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके वॉल्यूम से। M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। दो सॉल्यूशंस का क्या कर सकते हैं, इससे हम कंसंट्रेशन को कंपेयर कर सकते हैं। सो अब तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करना। M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 कि पहले मोलैरिटी कितनी थी? 10 रेज़ टू पावर माइनस 1। पहले वॉल्यूम कितना था इसका? 1 लीटर। अभी मोलैरिटी कितनी हो गई? 10 रेज़ टू पावर माइनस 2। और वॉल्यूम कितना हो गया वही हमें पता करना है। वॉल्यूम ही तो पूछा है ना। अभी देखना ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछा है हमें यहाँ से, ठीक है। ओके, सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो V2 की वैल्यू क्या आएगी? 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय में 10 रेज़ टू पावर माइनस 2। इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। -2 है तो ऊपर जाके +2 हो जाएगा। ये 10 रेज़ टू पावर 1 नीचे पॉजिटिव का बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2/10 इज इक्वल्स टू V2। कितना आएगा V2 की वैल्यू? 10, ठीक है। V2 वैल्यू 10 आई है, मीन्स जो फाइनल यहाँ पे वॉल्यूम बना है इसका V2, उसकी वैल्यू आई है 10। अब V2 कंप्लीट सॉल्यूशन की वैल्यू है। इन्होंने पूछा है सिर्फ वाटर कितना ऐड किया है हमने, तो पहले कितना वॉल्यूम था? 1 लीटर। अभी वॉल्यूम बन गया है V2 10, तो वाटर कितना ऐड करना पड़ा होगा? अभी तो आपको पता चल जाएगा ना। पहले था V1 हमारे पास 1, अभी फाइनल वॉल्यूम बन गया है 10, तो हमने कितना ऐड किया होगा इसमें? 9 लीटर वाटर ऐड किया होगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 9। डायरेक्टली आंसर 10 पुट नहीं करना है। 10 क्या है? कंप्लीट सॉल्यूशन का है वॉल्यूम, की कंप्लीट सॉल्यूशन इतना लीटर बना है, लेकिन 1 लीटर तो पहले से ही था उसमें HCl, ठीक है। तो हमने कितना वाटर ऐड किया है? दैट इज़ 9। तो आपका आंसर आ जाएगा 9। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है अगर आपको ओजोनोलिसिस आता है अच्छे से तो, ठीक है। ओजोनोलिसिस का एक छोटा सा ट्रिक है, वो समझ लो तो आप क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। ट्रिक नहीं है तो वही कॉन्सेप्ट ही। लेट्स से मैं आपको सिंपली एक बहुत शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बता रही हूँ। किसी का भी ओजोनोलिसिस करना हो तो हमें लेट्स से इस कार्बन और कार्बन का क्या करना है? ओजोनोलिसिस। कोई भी डबल बॉन्ड का यूजुअली क्या होता है? ओजोनोलिसिस होता है। तो हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे हाइड्रोजन कंप्लीट करते हैं H3, इस पर कितने होंगे? 1, इस पर कितने होंगे? 2। कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, बाकी के क्या लगा दो उस पर? हाइड्रोजन। इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस में CH2 डबल बॉन्ड O, या फिर इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं CHCHO फॉर्मेल्डिहाइड। देखो ये ओजोनोलिसिस का कैसे करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको जहाँ पे भी डबल बॉन्ड दिया हो उसको वहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर दो, इस साइड भी एक ऑक्सीजन लगा दो, इस साइड भी क्या लगा दो? एक ऑक्सीजन। देखो यही किया मैंने। ये CH3 एज इट इज़ यहाँ लिख दिया CH3, ये कार्बन यहाँ पे लिख दिया, कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन इस साइड लिख दिया ये वाला। अब डबल बॉन्ड को हटा के मैंने क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड O। इन द सेम वे यहाँ पे भी ऐसे किया, CH2 इस साइड था,
ये भी CH2 लिख दिया एज इट इज़, और कार्बन को क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड O। ठीक है, आप रिवर्स भी कर सकते हैं रिएक्शन की, प्रोडक्ट दिया हो तो रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं कि जो भी डबल बॉन्ड O हैं उनको वापस से जोड़ दीजिए कि यहाँ से ये कार्बन उठाइए, यहाँ से ये कार्बन उठाइए, जिसको भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O को हटा के डायरेक्ट क्या लगा दीजिए, एक डबल बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट बन जाएगा। वही यहाँ पे CH और H तो ऑलरेडी है ही, यहाँ पे क्या है, CH3 और H। ठीक है, रिएक्टेंट भी बना सकते हैं, प्रोडक्ट भी बना सकते हैं डायरेक्टली ओजोनोलिसिस से। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, सेकेंड नेक्स्ट पेज पे करते हैं। हमें दिया है मोलर मास ऑफ द हाइड्रोकार्बन, कि कोई अगर हाइड्रोकार्बन है X, ठीक है, कोई हाइड्रोकार्बन है X विच ऑन ओजोनोलिसिस, उसका हमने क्या कर दिया, ओजोनोलिसिस 1 मोल ऑफ O3 यूज़ किया है पर मोल ऑफ X के लिए, मीन्स इसका भी 1 है तो इसका भी 1 मोल है, गिव्स 1 मोल ईच ऑफ इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। ठीक है, क्या बना है, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। क्लियर है, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं इसको। इसने बोला है कोई भी एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन है, उसका ओजोनोलिसिस किया है, तो हमारे पास क्या बना है, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन। क्लियर है, इथेनॉल क्या होता है, 2 कार्बन, और अल मीन्स एल्डिहाइड है, CHO होगा। ठीक है, बाकी इस कार्बन के भी हाइड्रोजन कंप्लीट कर देते हैं। प्लस में प्रोपेनॉन मीन्स कीटोन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का तो कीटोन ऐसे ही बनता है ना, 1 2 3 डबल बॉन्ड O। क्लियर है, ओके। अब आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो भी हाइड्रोकार्बन है उसका आपने बताना है मोलर मास। इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन जैसे ही आपको पता चलेंगे मोलर मास तो इजीली निकाल लेंगे। तो देखो आपको मैंने अभी रिवर्स भी बताया था रिएक्शन को कैसे बनाते हैं। जहाँ पे भी डबल बॉन्ड O है, जिस भी कार्बन पे, वो कार्बन लो और उन दोनों को आपस में डबल बॉन्ड से जोड़ दो। ठीक है, कर दिया। अब देखो इस कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, और CH3, इधर भी क्या है, CH3। ऐसे ही इस कार्बन के पास क्या है, CH3, और एक और क्या है, H है, इस साइड हाइड्रोजन भी है ना। ओके, सो ये आपका होगा हाइड्रोकार्बन X, जिससे ये वाला प्रोडक्ट बना होगा। क्लियर है, तो अब आपको इसका डायरेक्टली मोलर मास निकालना है तो निकाल सकते हैं ना। कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 12। ऐसे ही हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 3 3 3 एंड 1, 10 मल्टीप्लाई बाई 1, कितना आ गया ये 60, ये आ गया 10, टोटल करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 70। तो इसका आंसर हो जाएगा 70 ग्राम। क्लियर है, ये भी आपको डायरेक्टली ऐड करनी थी वैल्यू, तो आप यहाँ पे आंसर ऐड कर देंगे 70 ग्राम पर मोल। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको मोलैरिटी बतानी है। ठीक है, देखो मोलैलिटी, ओके, ऑफ 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है। ठीक है, ऑफ डाईब्रोमीन सॉल्यूशन इन CCl4, मीन्स आप सोल्यूट कंसिडर कर सकते हैं डाईब्रोमीन को, सॉल्वेंट कंसिडर कर सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड को। 10% है इसमें, V/V मीन्स डाईब्रोमीन 10 है, अगर टोटल वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का है हमारे पास 100 है तो। ओके ओके, सो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो क्योंकि यहाँ पे मोलैलिटी आपसे पूछी गई है, तो मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है आप सभी को पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय में
मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट इन केजी, किलोग्राम में लिखते हैं यूजुअली। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स के निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मास अपॉन में मोलर मास लिखना होगा यहाँ पे। तो मास ऑफ सोल्यूट आपको कहाँ से पता चलेगा, क्योंकि देखो ये दिया है 10% V/V। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि अगर 10 ml हमारे पास सोल्यूट है तो ये जो नीचे होता है ये कंप्लीट सॉल्यूशन का होता है, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन परसेंट में है तो हम इसको 100 मान सकते हैं कि 100 अगर हमारे पास 100 ml अगर सॉल्यूशन है तो उसमें 10 ml हमारे पास क्या है, सोल्यूट है, ठीक है। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, मास ऑफ सोल्यूट जो है हमें निकालना है। क्यों, क्योंकि हमसे मोलैलिटी पूछी है। मोलैलिटी निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स पता करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स पता करने के लिए हमें क्या पता करना है, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो पहले मास ऑफ सोल्यूट निकाल लेते हैं, फिर इसका यहाँ पे मोलर मास रख देंगे, फिर क्या रख देंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, आंसर आ जाएगा। अब हमें मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट पता करना है। तो देखो मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, सोल्यूट हमारे पास क्या है, डाइब्रोमीन है। तो हमें यहाँ पे देखो डाइब्रोमीन का डेंसिटी दिया है, ठीक है। डेंसिटी अगर इसका दिया है तो हम मास निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि 10 ml हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है। तो सभी को पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अगर हमें मास निकालना है तो हम डेंसिटी को वॉल्यूम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको यहाँ ऊपर ले जा सकते हैं ना। ओके, तो मास ऑफ सोल्यूट निकालना है तो डेंसिटी कितना है इसका, 3.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई बाय कितना आपको दिया है यहाँ पे वॉल्यूम, 10 ml, क्लियर है। यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा 32, ठीक है। ओके, अभी ग्राम में ही आएगा ये। नेक्स्ट आप क्या निकाल लेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, सेम डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। आपको पता है सॉल्वेंट कितना है यहाँ पे हमारे पास, 90 है ना सॉल्वेंट, तो क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन हमने 100 ml माना था तभी 10 ml सोल्यूट था, तो सॉल्वेंट बीच का कितना बनेगा, देखो जो सॉल्यूशन होता है वो सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट से बनता है सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर सोल्यूट 10 ml है तो सॉल्वेंट 90 होगा, टोटल बनेगा सॉल्यूशन 100। ओके, इसका डेंसिटी कितना दिया है, 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, 144 ग्राम, क्लियर है। अब आपको यहाँ से दोनों का मास पता चल गया तो डायरेक्टली मोलैरिटी निकाल सकते हैं ना। ये अगर मैं यहाँ पे फिर से सॉल्व करूँ तो मास ऑफ सोल्यूट कितना आ गया, 32 डिवाइडेड बाय में मोलर मास ऑफ सोल्यूट के डाइब्रोमीन, उसका मोलर मास भी दिया 160, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, कितना मास है सॉल्वेंट का, 144, क्लियर है। अब क्योंकि ये ग्राम में है तो आपको बोला था कि ग्राम में हो तो हम इसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किलोग्राम में, 1000 से डिवाइड करके इसका डिवीज़न ऊपर ही जाएगा। ओके, इस सब को सॉल्व कर लेंगे, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ 139 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 10⁻² ऑलरेडी लिख के दिया है तो आपको यहाँ पे डेटा पुट करना है 139 आपको ऐड करना होगा वहाँ पे। ओके, अगर ये 10⁻² में आपका आंसर ना आ रहा हो, लेट्स से 1.39 आ रहा हो, तो आप इसको लिख सकते हैं ना 139 × 10⁻²। अगर आपका 13.9 ऐसे आ रहा हो अपॉन में 10, मीन्स आपको बेसिकली आंसर जो भी आए उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि आपका आ जाए 10⁻² मल्टीप्लाई में, ठीक है। फिर जो भी आपका आगे डेटा होगा डायरेक्टली आपको क्या करना है, पुट करना है, क्लियर है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन समझ ना आए एक बार वीडियो को दोबारा से देखना, क्लियर हो जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, या कोई भी आपका जो भी फीडबैक है आपका वीडियो को देख के वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है।
वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को हमारे साथ, कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए। देखिए कॉन्सेप्ट को जो है अच्छे से कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे हैं, आप एक ही बुक को अच्छे से पढ़ के उसको क्या कीजिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्ड कीजिए। जो की होती है ना, की टू क्रैक IIT एग्ज़ाम, ओके, और टू बूस्ट योर रैंक इज़ जस्ट टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट, ओके, एंड प्रैक्टिसाइज मोर एंड मोर क्वेश्चंस। जितने ज़्यादा हो सके उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, और जितने भी क्वेश्चंस मॉक टेस्ट लगाइए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप इजीली क्वेश्चंस को इस एग्ज़ाम को क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मेरे साथ साथ असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आप वो भी असाइनमेंट्स आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, असाइनमेंट सॉल्व कीजिए वहाँ से, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए, ओके। सो इस क्वेश्चन पे आते हैं। कॉन्सेप्ट को एक ही बार पढ़ना है आपको, कोई ऐसा नहीं है बार बार कॉन्सेप्ट पढ़ना है। आप क्वेश्चन करते जाएंगे तो कॉन्सेप्ट अपने आप बार बार आएगा, ठीक है। जैसे मोलैरिटी का फॉर्मूला है, अब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बार बार आपके आगे आएगा, वो आपको वैसे ही रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, ओके। बाकी आपके अगर कमेंट्स आते हैं कि आपको थ्योरी समझना है किसी भी चैप्टर का, तो चैप्टर वाइज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि इस चैप्टर का थ्योरी आपको कोई भी पार्ट या कंप्लीट चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेंशन कीजिए, उस पर भी पर्टिकुलरली थ्योरी वाइज जो है आपको वीडियो मिल जाएगी। अभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन है हमारे पास, कमर्शियली सोल्ड कंसनट्रेटेड HCl इज़ 35% HCl बाय मास। इनका कहने का मतलब है कि जो भी HCl कमर्शियली सोल्ड किया जाता है उसमें सिर्फ 35% HCl रहता है बाय मास। मीन्स अगर आपने उसका जो टोटल मास है उसका, अगर हम टोटल मास 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें 35 ग्राम ही आपके पास क्या होगा, HCl होगा, ओके। अब इसके बाद इफ़ द डेंसिटी ऑफ दिस कमर्शियल एसिड इज़ दिस, इसका डेंसिटी हमें दिया है तो आपको बताना है मोलैरिटी क्या होगी। सिंपल है, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाइए और इसका सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ओके। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, सभी को पता है, मास अपॉन में मोलर मास, ये मैं सॉल्यूट की बात कर रही हूँ, ठीक है, इनटू अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। लीटर में होगा तो लीटर में एज इट इज़ रखना है, ml में होगा तो 1000 से डिवाइड करना है, क्लियर है। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, मास पता करना है। मोलर मास तो आप निकाल ही लेंगे HCl का, H और Cl का अलग अलग दिया है, जस्ट ऐड करना है। वॉल्यूम, वॉल्यूम भी आप इसको डायरेक्टली पुट कर सकते हैं डेंसिटी से। देखो डेंसिटी क्या बोल रहा है, डेंसिटी से हमें ये पता चल रहा है कि 1.46 ग्राम है इन 1 ml, ठीक है। अगर मैं 1 ml की बात करूं तो 1.46 ग्राम जो है वो क्या है, उसमें HCl है, क्लियर है। तो मास आ गया हमारे पास, अगर मैं वॉल्यूम लूँ 1 ml तो हमारे पास HCl का मास आ जाएगा 1.46, ठीक है। डेंसिटी यही तो होती है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मास 1.46 है, अगर मैं ml लूँ 1 ml में 1.46 ग्राम है, ठीक है, ओके। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली मास पुट कर देती हूँ, कितना है 1.46, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, ये पूरा की पूरा मास नहीं लिखना है, इस मास का भी आपको बोला गया सिर्फ 35% ही HCl, और इसने जो कमर्शियल एसिड है उस पूरे की डेंसिटी बोली है, ठीक है। लेकिन उस कमर्शियल एसिड के अंदर सिर्फ 35% ही HCl है, तो हमें मास तो यहाँ पे HCl का ही पुट करना है। तो हम 1.46 का क्या कर लेंगे, 35%, कि सिर्फ इतना परसेंट ही HCl का मास होना चाहिए इसमें, ठीक है। अगर 1 ml में 1.46 ग्राम HCl है तो उस कमर्शियल HCl में भी सिर्फ 35% ही HCl है, बाकी तो पानी है उसके अंदर, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, 35%, डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं, ये कंप्लीट मैंने मास लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं मोलर मास, मैंने ये वैल्यू लिखी है मास की, ठीक है, ये कंप्लीट,
क्लियर है। अभी मोलर मास लिखते हैं। मोलर मास कितना होगा, 35.5 को 1 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 36.5। अब वॉल्यूम तो हमें पता ही है, हमने कितना लिया था 1 ml, कि 1 ml के अकॉर्डिंग ही तो आंसर निकाला है ना हमने। लेकिन ml को हमने किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड। अब इसको डायरेक्टली कैलकुलेशन है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसका आपका आंसर आ जाएगा अबाउट 40। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, आपको एक डेडिकेटेड कैलकुलेशन पे वीडियो मिलेगी, ठीक है। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या आंसर लगाना है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। जस्ट हमने क्या किया, इन्होंने बोला कि जो भी HCl है कमर्शियली सोल्ड, उसमें 35% ही HCl है बाय मास, ठीक है। मीन्स उन्होंने डेंसिटी भी दी है 146 ग्राम पर ml। मीन्स कि अगर 1.46 ग्राम है इन 1 ml में, इतना ग्राम HCl है, कमर्शियल एसिड है, ठीक है। लेकिन इस कमर्शियल एसिड में HCl एक्चुअल में कितना है, 35% ही है। तो हम इसका 35% करेंगे तो 1 ml में हमारे पास जो HCl निकल के आएगा वो इतना ही आएगा। इसको हमको मास को पुट करना है यहाँ पे। मोलर मास हमें पता ही है, वॉल्यूम हमने कितना लेके चले थे, 1 ml। क्लियर है, आंसर आ जाएगा। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, परसेंटेज कंपोजिशन बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इसका लैंग्वेज अगर आप अच्छे से समझ गए तो, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल, ठीक है, इन मीथेन। मीथेन क्या होता है, CH4। इन्होंने बोला है आंसर आना चाहिए परसेंट में, कितना परसेंट कंपोजिशन है सिर्फ कार्बन का, बाय मोल। मीन्स कार्बन के कितने मोल हैं उसका हमें क्या निकालना है, परसेंट निकालना है। लैंग्वेज समझ आ गई कि मीथेन में कार्बन बाय मोल से कितना परसेंट कंपोजिशन रखता है, ठीक है। तो मोल तो हमें पता ही है, इसमें कार्बन के कितने मोल है, 1, हाइड्रोजन के कितने मोल है, 4। तो अगर हम परसेंट निकालें कि कार्बन का मोल कितने परसेंटेज कंपोजिशन है बाय मोल, तो 1 ही है सिर्फ मोल। अगर हम इसके देखें तो किसके कंपैरिजन में, टोटल के कंपैरिजन में। कंपैरिजन तो हमेशा टोटल से होता है ना, लेकिन परसेंट में आंसर बताना है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 1 लाइन क्वेश्चन था, क्या हो जाएगा, 1/5 इंटू में 100 एंड यू विल गेट द आंसर 20%, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये अभी आपको मैंने बताया था ना, जब नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का कंसेप्ट समझाया था आपको, मैंने बोला था कि डायरेक्टली आप ये भी पुट कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू वैलेंसी इनटू में मोलैरिटी। जिसको अभी समझ नहीं आया वो एक बार दोबारा देखें वीडियो को। क्लियर है। यहाँ पे मोलैरिटी दिया है, नॉर्मेलिटी पूछा है, हमें क्या पता करना है, वैलेंसी। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है कि जब तक आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं पता होगा आप वैलेंसी नहीं बता पाएंगे, वैलेंसी या फिर एसिडिटी या फिर बेसिसिटी, ठीक है। H3PO4 एक एसिड है और एसिड की क्या होती है, हमेशा बेसिसिटी होती है, ठीक है। कितने H+ आयन दे सकता है ये, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है फॉस्फोरस के साथ एक डबल बॉन्ड O होता है। ये स्ट्रक्चर तो आपको याद करना है, OH OH H, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब देखिए इसकी बेसिसिटी कैसे निकालेंगे, एसिड की बेसिसिटी होती है, मीन्स कितने H+ आयन यहाँ से निकल सकते हैं। देखिए ये तो निकलेगा नहीं H+ की फॉर्म में, क्योंकि फॉस्फोरस क्या है, एक मेटल है, मेटल अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, ये तो यहाँ से निकल नहीं सकता, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि मेटल अगर इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्सीजन के लोन पेयर, तो ऑक्सीजन पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना और हाइड्रोजन का बॉन्ड ले लेगा, बॉन्ड के जो भी इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में बाहर निकाल सकता है। कभी भी OH में से H+ फॉर्म बाहर निकल सकता है ना। ओके, सो यहाँ पे कितने H हैं से रिमूवेबल
कितने हैं 2, तो इसका बेसिसिटी भी कितना हो जाएगा 2 या फिर वैलेंसी 2 हो जाएगा। मोलैरिटी कितना है 0.3, नॉर्मेलिटी का आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 0.6। तो अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप आंसर नहीं कर सकते ये। सेकेंडली आपको ये फार्मूला भी याद होना चाहिए, आप फार्मूला डिराइव भी कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी लिखिए कंप्लीट क्या होता है, उसमें से जो भी मोलैरिटी का पोर्शन है वो हटाएंगे तो आपका वैलेंसी से ही मल्टीप्लाई होता हुआ दिखेगा आपको वहाँ पे। क्लियर है? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, ये भी इजी क्वेश्चन है। मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ 0.5 ml HCl एंड 250 ml ऑफ 2 मोलर HCl। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला बताया था M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। इन द सेम वे अगर 2 दिए हो आपको, तीसरे का फाइनल वॉल्यूम पूछा हो तो कैसे निकलता है, M1V1 प्लस में M2V2 M3V3। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी के लिए डायरेक्टली याद कर लीजिए अदरवाइज़ इसको हम क्या है डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, कोई भी डाउट हो वीडियो रिलेटेड कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ठीक है, ओके। सो इसको यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, देखो सबसे पहले फर्स्ट सॉल्यूशन का मोलैरिटी कितना दिया है 0.5। ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया है 750 ml। मेक श्योर कि सारे ही वॉल्यूम ml में हों फिर। ठीक है, और फाइनल आंसर भी ml में आए। ओके तो डायरेक्टली अगर यहाँ पे मोलर दिया है तो आप इसको एज इट इज़ पुट कर सकते हैं, फाइनल आंसर भी मोलर में आएगा फिर आपका। प्लस में M2 कितना है 2 मोलर, वॉल्यूम कितना है 250 ml। अब इन्होंने पूछा है कि मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड, कि फाइनल मोलैरिटी कितनी बनेगी। वॉल्यूम तो हम फाइनल बता सकते हैं ना कि 2 सॉल्यूशन मिक्स करे हैं फर्स्ट और सेकंड, फाइनल वॉल्यूम कितना होगा 750 ml में 250 ml और डाल देंगे तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1000 ml ही रहेगा अभी ये। ओके, इसको तो डायरेक्टली अब कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं ना इजीली। इसको सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 375 प्लस में 500 आ जाएगा ये इज इक्वल्स टू M3 या फिर फाइनल मोलैरिटी भी लिख सकते हैं इनटू में 1000। इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर 875 इज इक्वल्स टू M3 इनटू में 1000 को इसके डिवाइड में ले जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। मोलैरिटी कितना आएगा 0.875, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है मोलैरिटी नॉर्मेलिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक को थोड़ा सा समझेंगे स्टार्टिंग में, उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर आए वो क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज हमने जितने भी मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के उसके क्वेश्चंस किए हैं, एक ये लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। चलो ये आपके लिए आज का होमवर्क है, इजी क्वेश्चन है। देखो डायरेक्टली अभी आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया है, डेंसिटी दिया है, मोलैरिटी दिया है, मोलैलिटी निकालना है। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। मोलैलिटी का फॉर्मूला रखिए, मोलैरिटी से जो भी आपको डेटा मिलता है उसको लिखिए, और यहाँ पे डेंसिटी भी आपको गिवन है। ठीक है, मोलर मास गिवन है, आप डायरेक्टली इसका आंसर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, जहाँ पे हमने मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 कंप्लीट किया है। हमने इसमें कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स देखी हैं, मोलैरिटी पढ़ा है, मोलैलिटी पढ़ा है, नॉर्मेलिटी पढ़ा है, मोल फ्रैक्शन कंप्लीट किया है। ठीक है, आपको कुछ 1-2 क्वेश्चंस सिंपल भी कराए थे, उसके बाद कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे, उसको भी कैसे सॉल्व करते हैं, सेम ऐसा ये वाला भी क्वेश्चन था। ठीक है, एक बार वीडियो को दोबारा से देखना स्टार्टिंग से एंड तक, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप पूछना। ठीक है, अदरवाइज़ ये क्वेश्चंस आपसे अभी इजीली सॉल्व हो जाएंगे, या फिर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है और एग्ज़ाम में तो आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।